हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूटी 2024 के लिए जनरल टेस्ट, यानी जनरल टेस्ट में आप हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री के हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो आपके 2024 सीयूटी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो हिस्ट्री में पिछले साल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और चूँकि मैं बता दूँ तो जनरल टेस्ट के लिए कोई सीमा तो है नहीं इसके प्रश्नों का, तो प्रश्नों की सीमा नहीं है, तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आपको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यानी किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में महान स्नानागार या सार्वजनिक स्नानागार पाया गया था? तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खोज हुई थी तो उस शहर में सार्वजनिक स्नानागार की बात करें तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी नगर है वो है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन में देखेंगे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर, तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है, वहीं पे हमारे पास जो है सार्वजनिक स्नानागार पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ठीक है, ये प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर देखिए, ऑप्शन दिया गया है संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, संस्कृति। ठीक है, तो संस्कृति जो था ये पहला संलग्न कार्यालय था। ठीक है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागों के लिए संलग्न कार्यालय था। ठीक है, संस्कृति। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यानी चौथा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज की बात की जाए तो इन्होंने भारत को जो है, भारत समाज को इन्होंने 7 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? गुप्त काल में क्या होता था, ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी, तो उस दान यानी जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन है बेलन वगाई, साला भोग, देवदान, अग्रहार। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, अग्रहार कहा जाता था। ठीक है, तो ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दे दी जाती थी उसे अग्रहार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर है, सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ, मतलब अभिलेख साक्ष्य यानी कि अभिलेखिक साक्ष्य जो है कब मिला था सती प्रथा का? तो ऑप्शन देखेंगे एरण से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, रांची से। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एरण से। ठीक है, तो एरण से क्या हुआ था, सती प्रथा के लिए अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुए थे, यानी वहां से प्रूफ मिला था कि सती प्रथा नाम की भी कोई चीजें थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर है, महाभारत कालीन समाज में ब्राह्मणों से किस प्रकार की अपेक्षा की जाती थी? किससे? ब्राह्मणों से, यानी कि ब्राह्मण क्या क्या कार्य करते थे, यानी क्या क्या आशा रखी जाती थी कि ब्राह्मण क्या किस किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन देखेंगे त्याग, साधना, बौद्धिक श्रेष्ठता। तो ये तीनों के लिए, यानी कि त्याग के लिए भी, साधना के लिए भी, बौद्धिक श्रेष्ठता के लिए भी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही होगा। ये सभी जो है इन ब्राह्मणों में पाया जाता था। ठीक है, त्याग, साधना, बौद्धिक श्रेष्ठता के लिए ये ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों से यही अपेक्षा की जाती थी। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई? ठीक है, तो आपको पता होगा कि महाभारत की जो युद्ध थी ये कौरव और पांडवों के बीच हुई थी। ठीक है, तो पांडव की विजय हुई थी और कौरव जो 100 कौरव थे वो हार गए थे, पांडवों की विजय हुई थी इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मौर्य सतवाहन की तो इसमें बात ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, तो इन दोनों में से ही कोई जीतेगा हारेगा। ठीक है, तो जीत किसकी हुई? पांडव की हुई। अगला क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म वो था हमारे पास, देखिए ऑप्शन दिए गए, भक्ति, मूर्ति पूजा व यज्ञ,
प्रकृति पूजा व यज्ञ, प्रकृति पूजा व भक्ति। तो पूर्व वैदिक आर्य जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ, ये जो था पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आए होंगे। ये 10 क्वेश्चन जो है आपके जनरल टेस्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपको मिले जरूर तैयार कर लीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए जो एग्ज़ाम हो जाएगा और आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।